आप सभी यूपीएससी के बारे में तो भली भांति जानते ही होंगे। क्या आप सभी यूपीएससी के इतिहास के बारे में भी जानते हैं, यानी कि इसका गठन कब हुआ था और इसकी पहली प्रतियोगिता कब आयोजित हुई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम यूपीएससी के इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी कि इसका गठन कब हुआ था और इसकी जो पहली परीक्षा है वो कब आयोजित हुई थी और इसकी क्या जर्नी रही है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी की जो परीक्षा है इसको 2025 में पूरे 100 साल हो चुके हैं। यानी कि जो यूपीएससी की परीक्षा है इसको 1 अक्टूबर 2025 को पूरे 100 साल हो चुके हैं। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जो है भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा संस्था है। यह संस्था योग्यता पर आधारित चयन सुनिश्चित करती है। लाखों अभ्यर्थी हर साल यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, जिसमें उन्हें 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स, द्वितीय मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, तृतीय साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देना होता है। जो यूपीएससी है यह भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। यानी कि सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उन सब में सबसे कठिन परीक्षा यह मानी जाती है। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है इसमें हर साल लाखों अभ्यर्थी जो है इसका एग्ज़ाम देते हैं और यह परीक्षा जो है योग्यता पर आधारित होती है। इसमें जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं इसका उनको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला प्रीलिम्स में क्या होता है कि इसमें जो पेपर होते हैं इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसैट का पेपर होता है। और ये दोनों पेपर होते हैं वो इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो मेंस का पेपर होता है इसमें 9 पेपर होते हैं। 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है और 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 वैकल्पिक विषय यानी कि जो ऑप्शनल के पेपर होते हैं। इसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी पर्सनैलिटी को जांचा जाता है। यानी कि जो इसमें देने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो केवल किताबों का ज्ञान लेके तो नहीं आए हैं, यानी कि समाज रूप का भी उनको ज्ञान है भी या नहीं, यानी कि उनके अंदर इतनी पर्सनैलिटी है भी जो वो एग्ज़ाम यानी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके डीएम बन के अगर किसी राज्य में जाएंगे तो वहाँ के लोगों के भले के बारे में सोच सकेंगे या नहीं। तो इस इंटरव्यू के जरिए इसके बारे में पता चलता है। यूपीएससी का क्या महत्व है? लोकतंत्र की मजबूती ने महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि जो यूपीएससी की परीक्षा है इसमें इसकी परीक्षा के बारे में लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्षता है, यानी कि इस परीक्षा में कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं होती है। यह परीक्षा पूर्ण ही पारदर्शिता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की घोटाला वगैरह नहीं होता है। यानी कि जैसे कि अगर हम देखें जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में कई आंदोलन चलते रहते हैं, यानी कि उसमें जो है चीटिंग वगैरह पकड़ी जाती है। तो ये जो परीक्षा है इसमें कुछ नहीं होता है ऐसा चीज़ें। प्रशासनिक सेवाओं का योग्य और जिम्मेदार बनाना, यानी कि जो यूपीएससी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको इस प्रकार से योग्य बनाना होता है और जिम्मेदार बनाना होता है ताकि जब वो डीएम बने तो वो लोगों के भले के बारे में सोच सकें और उनकी जो है जो भी समस्या है उसका हल कर सकें और उनके बारे में अच्छी तरीके से जो है उनकी समस्याओं का हल कर सकें। उत्कृष्ट अभ्यर्थी का चयन, यानी कि जो अभ्यर्थी इसके लिए योग्य होते हैं उन अभ्यर्थियों को इसमें चुना जाता है और जिनके अंदर इसकी जो है क्वालिटी होती है उन अभ्यर्थी को इसमें चुना जाता है। यूपीएससी की पृष्ठभूमि, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। यानी कि जो यूपीएससी की परीक्षा है यह परीक्षा जो है लिखित आयोजित की जाती है। यानी कि इसमें जो आईएएस आईपीएस इन अफसरों को चुना जाता है। इन अफसरों को चुनने के लिए जो है लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है।
सिविल सेवाओं में भर्ती, नियुक्ति और चयन प्रक्रिया, यानी कि इस यूपीएससी की जो परीक्षा है इसके आधार पर जो है जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और उनका जो है चयन किया जाता है, यानी कि जो अभ्यर्थी इसके लिए योग्य होते हैं उनको इसमें चुना जाता है। प्रशासनिक सेवाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना, यानी कि जो यूपीएससी की जो परीक्षा है इसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसमें जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होता है, यानी कि जिस अभ्यर्थी के अंदर इसमें जाने की क्वालिटी होगी या फिर उसकी जो है पर्सनैलिटी होगी तो वो इसमें जा पाएगा और उसके अंदर लोगों की समस्याओं को सुनकर समझकर हल करने की जो क्वालिटी होगी तो वो इसमें जाएगा और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका हल कर सकेगा। यूपीएससी की उपलब्धियां, योग्यता आधारित भर्ती व्यवस्था की स्थापना करना, यानी कि इसमें क्या है जो यूपीएससी के अभ्यर्थी होते हैं उनको योग्यता के आधार पर इसमें भर्ती किया जाता है, यानी कि उनके जिसके अंदर जितनी ज़्यादा योग्यता होगी उस आधार पर उसको भर्ती किया जाता है, यानी कि इसमें जो है रैंक के आधार पर भी भर्ती किया जाता है। लाखों युवाओं को समान अवसर प्रदान करना, जो यूपीएससी के अभ्यर्थी होते हैं उनके द्वारा जो लाखों युवाओं हैं उनके लिए जो है समान अवसर प्रदान करना होता है और जो यूपीएससी के अभ्यर्थी होते हैं उनको समान अवसर प्रदान किया जाता है ताकि कोई भी जो अभ्यर्थी है किसी को जो है छोटा बड़ा ना समझा जा सके। भारतीय लोकतंत्र के लिए कुशल प्रशासनिक तंत्र तैयार करना, यानी कि जो भारत की जो लोकतंत्र है इसके लिए जो है कुशल प्रशासनिक यानी कि जो है अच्छे डीएम को चुनना, यानी कि जो डीएम होते हैं उनका जो है उनके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट की पूरी जिम्मेदारी होती है, तो उनको क्या होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग आते हैं उनके भले के बारे में सोचना होता है और उनकी जो है समस्याएं होती हैं उनका हल करना होता है। तो इसमें क्या है कुशल प्रशासनिक तंत्र को चुनना, यानी कि उन ऐसे डीएम को चुनना जो लोगों के भले के बारे में सोच सकें और उनकी जो है समस्याएं हैं उनका हल कर सकें। यूपीएससी का इतिहास, 1854 में ब्रिटेन में पहली बार प्रतिस्पर्धा परीक्षा की शुरुआत की गई थी, यानी कि जो 1854 का जब समय था उसमें जो ब्रिटेन के जो लंदन है उसमें जो है इसका गठन हुआ था और इसकी जो है तभी इसकी शुरुआत हुई थी। और 1855 में जो सिविल सेवा परीक्षा है इसको आयोजित किया गया था। 1886 में यह परीक्षा जो है आयोग ने भारतीय सेवाओं को सिविल सेवाओं में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, यानी कि जो ये परीक्षा है इसके जो लिए सिफारिश की गई थी कि इस परीक्षा को जो है सिविल सेवाओं में शामिल किया जाए। 1922 में भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा दिल्ली व अहमदाबाद में आयोजित की गई थी, यानी कि जो सिविल सेवा परीक्षा है इसको जो है दिल्ली में और जो है अहमदाबाद में आयोजित किया गया था 1922 में। 1926 में फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन की स्थापना की गई थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत आयोग की शक्तियां बढ़ाई गई थी, यानी कि जो 1935 का जो अधिनियम है उसमें जो है भारत सरकार ने इस अधिनियम के तहत जो यूपीएससी की जो परीक्षा है इसमें इसकी जो है शक्तियां बढ़ाई थी और इसमें कई प्रावधान लागू किए गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग रखा गया, यानी कि इसका जो है नाम बदलकर रखा गया था संघ लोक सेवा आयोग 26 जनवरी 1950 को। 1950 के बाद यूपीएससी को स्वतंत्र और संवैधानिक दर्जा मिला, यानी कि इस 1950 के बाद जो यूपीएससी की परीक्षा है यह स्वतंत्र हो गई और इसमें क्या है कि जो युवा होते हैं इसमें जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए जो है समान प्रावधान देने लगे और सबको समान अवसर मिलने लगा, जिससे जो है कई सारे अभ्यर्थी इसमें जो है एग्ज़ाम देते हैं इसका। यूपीएससी का युवाओं में बढ़ता क्रेज, यूपीएससी भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में से एक है, यानी कि जो यह परीक्षा है यूपीएससी ये सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है और इस परीक्षा में जो है हर साल लाखों अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं और जिस अभ्यर्थी के अंदर इसमें जो है नियुक्त होने की
क्षमता या फिर क्वालिटी होती है वो इसमें नियुक्त होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए इच्छा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यानी कि जो युवा होते हैं वो समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए इस परीक्षा के ओर आकर्षित होते हैं। आईएएस, आईपीएस व आईएएस जैसी सेवाओं में जाने का युवाओं को सपना आकर्षित होता है। यानी कि इन परीक्षाओं के जरिए जो है लोग आईपीएस, आईएएस, आईएफएस इन सभी सेवाओं में जाने के लिए आकर्षित होते हैं और यूपीएससी का एग्ज़ाम के जरिए वो इन सेवाओं में जाने का सपना पूरा कर पाते हैं। युवाओं को सुरक्षित और अस्थायी नौकरी की गारंटी का महसूस होता है। यानी कि जो यूपीएससी की परीक्षा है इसमें जो नौकरी मिलती है वो सुरक्षित रहती है और स्थायी रहती है। यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पे जो डीएम होते हैं उनको ट्रांसफ़र ज़रूर किया जाता है, लेकिन जो है यह परीक्षा जो है स्थायी होती है। यूपीएससी की चुनौतियाँ, अभ्यर्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि होना। यानी कि जो है इस प्रतियोगिता में जो है हर साल कई अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं और इसमें जो है प्रतियोगिता जो है बढ़ती ही जा रही है। जो है बढ़ती प्रतियोगिता के कारण और तनाव, यानी कि जो है यहाँ पर अभ्यर्थी की संख्या है जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वो बढ़ती ही जा रही है। इससे जो है कई अभ्यर्थी हैं वो तनाव में आ जाते हैं। तनाव के कारण वो सामाजिक ज़िंदगी भूल जाते हैं और जो है केवल एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। समय समय पर परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, यानी कि जो परीक्षा प्रणाली है यूपीएससी की इसमें सुधार की आवश्यकता होती है और इसमें समय समय पर सुधार होने चाहिए। युवा 3-4 वर्ष अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय इस तैयारी का गवा देते हैं। यानी कि जो युवा होते हैं वो इतने तनाव में आ जाते हैं, 3-4 साल वो अपने जीवन का इस तैयारी में बिता देते हैं। यानी कि जो है इस तैयारी में इस तरह जो है वो अपना जीवन लगा देते हैं, जैसे कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और केवल किताबों को लेकर पढ़ने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोग जो है सफल भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो है उनको जो है सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि समाज के बारे में भी उनको जानकारी होना चाहिए और समाज में कैसे रहना है, क्योंकि जो है उनको जो है डीएम बन के समाज के बारे में ही तो सोचना है, तो उनको समाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। युवाओं पर कोचिंग को लेकर अधिक आर्थिक दबाव बनता है। यानी कि जो युवा होते हैं, कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो बिना कोचिंग के पढ़ाई करते हैं और कुछ युवा ऐसे होते हैं जो प्रतियोगिताओं के कारण कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। तो उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव बढ़ता है कि जो युवा होते हैं ऐसा यूट्यूब वगैरह पे वो लोग देख लेते हैं कि जो युवा कोचिंग ज्वाइन करते हैं वो केवल ही यूपीएससी की परीक्षा जो है पास कर पाते हैं। तो उन लोगों के ऊपर इस प्रकार का जो है दबाव बन जाता है कि अगर वो यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें जो है कोचिंग नहीं लेंगे तो वो पास नहीं हो पाएंगे, या फिर जो है वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे और जो है कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो उनको जो है इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। यूपीएससी में समाधान की राय, परीक्षा का परिणाम घोषित करने का समय कम करना चाहिए। यानी कि जो यूपीएससी की परीक्षा जो रिजल्ट आता है उसका जो समय रहता है वो समय काफ़ी ज़्यादा है, उसको थोड़ा है कम करना चाहिए। भारतीय भाषाओं में अधिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। यानी कि जो भारत की भाषाएं हैं उसमें जो है सामग्री है उपलब्ध करानी चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो जो है आजकल जो यूपीएससी की परीक्षा है वो केवल ज़्यादातर जो है इंग्लिश के बच्चे, यानी कि जिनको इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इसमें सफल हो रहे हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे कम हो रहे हैं। इसका एक रीज़न यह भी है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ट्रांसलेट पेपर मिलता है, तो इससे जो है कई वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो है समझ में भी नहीं आते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिसके कारण से जो है उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो भारतीय भाषाएं होती हैं उसमें जो है यूपीएससी की जो सामग्री है उसको उपलब्ध करानी चाहिए।
इंटरव्यू प्रक्रिया को मानकीकृत और पारदर्शिता बनानी चाहिए, यानी कि जो इंटरव्यू प्रक्रिया है इसको जो है पारदर्शिता बनानी चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श करना चाहिए, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें जो है सफल नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे कि जो अभी हमने देखा था प्रतिभा सेतु आया था, जिसमें क्या है सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और मेंस भी क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू पे पहुंच जाते हैं और इंटरव्यू भी दे देते हैं, उसमें भी अगर वो क्लियर नहीं हो पाते हैं तो उनको एक फॉर्म अप्लाई करना होता है जिसमें उनको कहीं भी जॉब मिल जाती है, यानी कि जो कंपनियां वगैरह होती हैं या फिर कहीं और ही उनको जो है जॉब मिलती है इसके आधार पर। क्योंकि जो यूपीएससी के अभ्यर्थी होते हैं वो जब इस के बारे में जब पढ़ाई करते हैं, यानी कि इसकी जब तैयारी करते हैं तो उनको इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो समाज के बारे में भी जान जाते हैं और उनको मतलब काफ़ी नॉलेज हो जाती है जो यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको। इस परीक्षा में असफल हुए अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अन्य अवसर, यानी कि जैसे कि अभी हमने बताया कि जो सरकार के द्वारा प्रतिभा सेतु लाया गया है, इसके द्वारा है जो अभ्यर्थी इसमें असफल हुए हैं उनको इसके द्वारा उनको रोजगार दिलाया जाएगा, और जिसके माध्यम से जो उनके मन में तनाव आ जाता था जिसके कारण से जो है वो कई जो अभ्यर्थी होते हैं वो इसमें जो है सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो इन सब से बचेंगे जो अभ्यर्थी हैं और उनके जो तनाव होता है वो कम होगा, यानी कि वो इससे जो उनको अवसर मिल जाएंगे, यानी कि रोजगार मिल जाएगा तो उनका जो तनाव है वो ख़त्म हो जाएगा। निष्कर्ष, यूपीएससी ने पिछले 100 वर्षों में योग्यता आधारित चयन को जारी रखा है, यानी कि जिसको इसके बारे में योग्यता होगी उनको जो है इस प्रतियोगिता में जो है नियुक्त किया जाएगा, जो इसके लायक होगा उसको इसमें नियुक्त किया जाएगा, यानी कि जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा और जो है जो इंटरव्यू होता है उसमें जो है उसके बारे में जब उससे बात करते हैं तो उसके बारे में पता चलता है कि वो समाज के बारे में जागरूक है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी है भी या नहीं, तो इसके आधार पर जो है नियुक्ति की जाती है। यह संस्था भारत के लोकतंत्र और प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि यह रीढ़ की हड्डी इसलिए बताया गया है क्योंकि जो डीएम होते हैं, यानी कि जो यूपीएससी की परीक्षा के जरिए जो है डीएम चुने जाते हैं, यानी कि जो आईएएस होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, यह एक प्रकार की जो एक डिस्ट्रिक्ट की जो इनके पास जिम्मेदारी होती है। तो जो है एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे जो विलेज आते हैं उनकी जो है जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, तो इनको उनके बारे में जो है उन गाँव के बारे में, उनके गाँव के भले के बारे में सोचना चाहिए और उन लोगों की जो है जितनी भी प्रकार की जो समस्या हैं उनका हल करना चाहिए, और इस प्रकार की जो समस्याओं का हल करेंगे तो उनके लोगों के भले के बारे में सोचेंगे। इसके लिए जो है इसको रीढ़ की हड्डी बताया गया है। भविष्य में भी यूपीएससी भारत का नेतृत्व प्रदान करेगा, यानी कि जो यूपीएससी की परीक्षा है यह भविष्य में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और इस यूपीएससी की परीक्षा के जरिए ही काफ़ी युवा जो है भारत के भले के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि भारत के जो युवा हैं उनके भले के बारे में सोच सकते हैं और उनके भले के लिए काम कर सकते हैं, ताकि जो है लोग हैं इसके और आकर्षक हों और इससे जो है समाज के भले के बारे में सोचें और समाज के भले के बारे में सोचें। और अगर जो इसमें सफल भी नहीं हो पाते हैं उनको जो है जिस प्रकार का भी रोजगार मिलता है उसके माध्यम से भी जो है लोग इसके भले के बारे में सोचें, यानी कि लोगों के भले के बारे में सोचें और लोगों का भला करें। थैंक यू।